बहुत सारे जो लोग होते हैं जो लॉसेस को बहुत मीन्स ज़्यादा ये लेते नहीं है, वो सीरियस लेते नहीं है, कैजुअली लेते हैं। रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग गेम है। अब सबसे पहला एक हार्श रियलिटी है, 99% पीपल लूजेस मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि एक दिन उनके हाथ में ऐसी कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी लगेगी, कहीं से यूट्यूब से या कोई सोशल मीडिया से या किसी बुक से कुछ ऐसा हाथ में लग जाएगा जिससे उनका ट्रेडिंग करियर कह लो, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। दोष इन्फ्लुएंसर्स का भी है, वो भी यही प्रमोट कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी यूज कर लोगे तो 80% एक्यूरेसी आ जाएगी, 90% विन रेट आएगा। और इसमें क्योंकि उसको पहले से ही पता नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो ये जो कोई बोलते हैं उसका गोल हो जाता है कि मैं इतना एनालिसिस कर लूँ कि जब भी मेरा ट्रेड आएगा वो परफॉर्म ही करना चाहिए। ये करता है प्रेशर क्रिएट, और इस प्रेशर के कारण 99% रिटेल ट्रेडर आर लूजिंग मनी। गैम्बलिंग करके आप रिच नहीं बन सकते, मीन्स वो जैसे कि एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। आप हॉबी बोलकर उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो, ट्रेडर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट के लायक नहीं है ट्रेडर। वेलकम टू एलआईस व्यू। सो आज हमारे साथ में है मिस्टर रविंद्र रोकड़े जी, जिनको स्टॉक मार्केट में 15 साल से एक्सपीरियंस है। ये एपिसोड में हम सीखना चाहते हैं कि जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और लॉसेस, ऑप्शन ट्रेडिंग की ग्राउंड रियलिटी, और सबसे बेहतरीन टॉपिक है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे फॉलो करते हैं। सो ये एपिसोड उनके लिए है जिनको स्टॉक मार्केट में ग्रो और सर्वाइव करना है। सो मस्ट वॉच। सो सर, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि लॉस्ट एंड मैनेजमेंट रिस्क, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो लॉसेस को बहुत सीरियस लेते नहीं है, कैजुअली लेते हैं। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एलिस ब्लू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली, आपने कहते समय एक इंट्रोडक्शन के समय कहा कि कैजुअल ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते कैसे हैं उनको अभी तक पता नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग ये गेम वही समझ ही नहीं पाए हैं। तो रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग गेम है। सो क्यों वो लॉस कर रहे हैं इसकी वजह भी वो ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी वजह वो कहीं और ढूंढते हैं। जैसे एक जनरल सेइंग है स्टॉक मार्केट में कि एक रिटेल ट्रेडर खुद को दोष देने की जगह बाहर के फैक्टर पे ज्यादा दोष देता है। ब्रोकर खराब है, उसका प्लेटफॉर्म खराब है, चार्ट नहीं चल रहा है, मार्केट ही खराब है, मुझे जिसने सिखाया वही खराब है, बट खुद के तरफ कभी भी वो उंगली नहीं दिखाता। मतलब वो ये नहीं कहता कि मुझ में कोई फॉल्ट होगा। अब सबसे पहला एक हार्श रियलिटी है, 99% पीपल लूजेस मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। जो सेबी का डेटा है वो 94% बताता है, बट एक्चुअली वो इंट्राडे ट्रेडिंग का डेटा नहीं है, उसमें स्मॉल स्विंग्स भी है। मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए स्विंग्स कर रहे लोग, वो भी इंक्लूडेड है। बट मोस्टली 9:15 to 3:30 जो ट्रेड करते हैं, दे आर लूजिंग वेरी हार्ड। मीन्स इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फॉलो करना जरूरी है ट्रेडिंग में। बट डिसिप्लिन तो ये तब पता चलेगा कि डिसिप्लिन भी एक फैक्टर होता है ट्रेडिंग में, ये उनको पता ही नहीं है। दे आर कंप्लीटली रिलाई ऑन चार्ट। मीन्स रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि एक दिन उनके हाथ में ऐसी कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी लगेगी, कहीं से यूट्यूब से या कोई सोशल मीडिया से या किसी बुक से कुछ ऐसा हाथ में लग जाएगा जिससे उनका ट्रेडिंग करियर कह लो, या जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। और दोष इन्फ्लुएंसर्स का भी है, वो भी यही प्रमोट कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी यूज कर लोगे तो 80% एक्यूरेसी आ जाएगी, 90% विन रेट आएगा, 100% विन रेट आएगा। ये नो लॉस स्ट्रेटेजी है। और इसमें क्योंकि उसको पहले से ही पता नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, करेक्ट, तो ये जो कोई बोलते हैं उनको वो सच मान लेता है और फिर उसी को फॉलो करता है। और उसका गोल हो जाता है कि मैं इतना एनालिसिस कर लूं कि जब भी मेरा ट्रेड आएगा वो परफॉर्म ही करना चाहिए। ये करता है प्रेशर क्रिएट, और इस प्रेशर के कारण 99% रिटेल ट्रेडर आर लूजिंग मनी।
ये हम बोल सकते हैं कि ट्रेडर्स जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी पे और किसी और पे। जी मीन्स ट्रेडर्स एजुकेशन वाइज ये करे या फिर उनके इमोशनल कंट्रोल करे, हम क्या पूछ सकते हैं इस चीज पे? जी सबसे इम्पोर्टेंट है मैम टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ ट्रेडिंग फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा रूड बात होगी, मैं थोड़ा अग्रेसिव बात करता हूँ, हमेशा मेरा ये फोटे है, और मैं थोड़ा सा ट्रूथ कहने की कोशिश करता हूँ। एक रिटेल ट्रेडर अगर बैठ कर रुक कर अपने आप से एक सवाल पूछे, पहला थॉट क्या है, आज 3:30 हो गया है, मुझे लॉस हो गया है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, बहुत सारे थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। रात होते होते थॉट्स में एक कन्वर्जन आता है, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख कर कह लो, या कुछ स्ट्रेटजीज के बुक्स पढ़ कर कह लो, और वो ये सोचने लगता है बाय द इवनिंग टाइम कि कल मैं सब लॉस कवर कर लूंगा, मीन्स उनकी साइकोलॉजी बन जाती है ये। कि मैं पूरा लॉस कवर कर लूंगा, अभी तो हाथ में आया है, अभी ठीक करके देता हूँ। सब जॉनी लीवर बन जाते हैं, अभी तो हाथ में आया है, अभी ठीक करके देता हूँ। बट फैक्ट इज, तुझे हाथ में क्या आया है, तूने कोई वीडियो देखा और एक नई स्ट्रेटेजी तूने पता कर ली, बट स्ट्रेटेजी यूज करने वाला वही इंसान है, उसका वही माइंडसेट है, वही थॉट प्रोसेस से और उसी सोच से वो ट्रेड करने वाला है। बदला केवल चार्ट है, कल तक आरएसआई से ट्रेड कर रहा होगा, आज एमएससीडी से ट्रेड करेगा, ठीक, बट करने वाला तो वही है, माइंडसेट वही है, इमोशंस वही है, कैपिटल भी वही है। तो आज ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि कोई दूसरी स्ट्रैटेजी तुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी? गलती तुझ में है, स्ट्रैटेजी में गलती होती, शायद ये जो स्ट्रैटेजी तेरे हाथ में आ जाई है, ये 1,22,447 स्ट्रैटेजी हो सकती है। कोई थोड़ा सा मतलब स्लो स्पेस वाला होगा तो उसकी 2,525 स्ट्रैटेजी हो सकती है, पहली दूसरी तो होगी नहीं। इतनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर ली। मेरा एक ही सवाल है, अपने आप को चेंज किया? वो तो कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि इमोशनल लेवल पे ट्रेडर ने क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द गेम ऑफ ट्रेडिंग। आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द गेम ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, यहां पर दो चीजें आती है, प्रोबेबिलिटी एंड गारंटी। ठीक, अब ये प्रोबेबिलिटी और गारंटी में ट्रेडर कैसे उस पॉइंट तक पहुंचता है कि मेरा ये अगला ट्रेड परफॉर्म ही करेगा, वो दो चीजें मिक्स करता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट। यस, वॉट एवर यू प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्बिडेक्स्ट्रस होगा, कोई राइटी होगा, कोई लेफ्टी होगा, मैं लेफ्टी हूं, लेकिन अगर कल से मैं 2 साल तक राइट हैंड से खाना खाना शुरू कर दूं तो मेरा राइट हैंड भी उतना ही प्रोफिशिएंट हो जाएगा जितना लेफ्ट है। कैसे हुआ? आई एम प्रैक्टिसिंग, करेक्ट, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, है ना, दिन में 3-4 बार तो खा ही रहा हूं, तो 2 साल में मैं लगभग 1200-1800 बार खा लूंगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा। राइट, पहले गिरूंगा, पढ़ूंगा, फिर उठूंगा, फिर मतलब ऐसे चलता रहेगा। और एक होता है एनालिसिस, इतना डीप मीनिंग है, अगर कोई देख रहा है रिटेल ट्रेडर तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग, ही इज एनालाइजिंग। करेक्ट। और एनालिसिस से कोई मास्टर नहीं बन सकता। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस? आई विल एम्फसाइज ऑन दैट। Practice is you are repeating one thing again and again and again and again, and analyzing you are observing new things every time. So every time अगर आप नई चीज देखते जाओगे, रैंडम चीजें देखते जाओगे, तो how will you master the thing? वो मीन्स ऐसे हो गया कि जिस दिन जो चीज बोल रहे हैं उस दिन वो चीज फॉलो करेंगे, ऐसा। और in stock markets language I will explain you. So for example, one retail trader analyzing a Nifty's chart, any random stocks chart, what he trying to do by analyzing it, trying to decipher every candle. मतलब वो 9:15 से लेकर 3:30 तक जितनी कैंडल्स बनी है वो सारों को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब इसको इतना स्टडी करूंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ऐसी कैंडल बनने पर क्या मूव आता है, तो मैं कल ट्रेडिंग में उसको यूज कर पाऊंगा। जबकि उसको समझ नहीं आ रहा है मार्केट इज कंप्लीटली रैंडम एंटिटी। ये रैंडमनेस कहां से आता है? से फॉर एग्जांपल इन इंडियन मार्केट ऐसा कहते हैं कि 4 बिलियन डिमैट अकाउंट्स है। सो लेट अस कंसिडर इसका 10%, मतलब 40 लाख ट्रेडर्स होंगे, राइट? ये 40 लाख ट्रेडर मिलकर ट्रेडिंग चल रहा है
फ्रॉम 9:15 to 3:30। तो जो मूव उन्होंने 11 बजे बनाया या 11 बजे जो मूव आया, वो जिन ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने बनाया होगा, क्या 2 बजे उन्हीं ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने वो मूव बनाया होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। यू कैनॉट डिटरमाइन दिस, राइट? मतलब जो 9 बजे मूव आया था और जो 1 बजे मूव आ रहा है, ये 2 अलग लोगों ने या अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने क्रिएट किया है, तो उनका बिहेवियर भी अलग होगा। तो वो मूव के बाद जो रिपरकशन, मतलब उसके बाद जो हुआ है, जरूरी नहीं है कि इस मूव के बाद भी वैसी ही मूवमेंट आएगी। दिस इज व्हाट द रैंडमनेस इज। तो ट्रेडिंग करते समय अगर इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं जिसमें रैंडमनेस है, और उस रैंडमनेस में अगर आप मास्टरी करने की कोशिश करने जाओगे, तो आप रैंडमनेस में बड़े प्लेयर्स का शिकार बन जाओगे। इंस्टेड आप कहते हो कि 9:15 से 3:30 तक जो चार्ट बनता है, मुझे पता है ये रैंडम है, इसे मास्टर नहीं किया जा सकता, राइट? सो इफ यू एक्सेप्ट दिस, नाउ कम्स द ब्रिलियंट पॉइंट। व्हाट इज इट? जरूर 9:15 से 3:30 तक की मूवमेंट पूरी रैंडम होगी, बट इन बिटवीन कुछ कॉमन पैटर्न्स बनते जाते हैं, जैसे हम हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेजेस, फ्लैग, है ना, ये सब नाम देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 9:15 से 3:30 तक चार्ट तो रैंडम है, बट इन बिटवीन एक्टिविटीज कॉमन है। अगर मैं उस पूरे रैंडमनेस में ये कॉमननेस ढूंढकर निकाल कर केवल इसी कॉमननेस की प्रैक्टिस करता हूं, और जब भी ये चीज मेरे सामने चार्ट में, चाहे 9:15 को आए, 10 बजे आए, 1 बजे आए या 3 बजे आए, आती है, तो मैं तभी ट्रेड करूंगा, ये डिसाइड करता हूं, तो मैंने रैंडमनेस डिलीट कर दी। सेकेंडली, अब मैं 9:15 से 3:30 तक के चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वो जो पैटर्न है उसको रिपीटेडली, यस, तो मैंने रैंडमनेस मतलब एनालिसिस बंद कर दिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। अभी तक 99% रिटेल ट्रेडर आर जस्ट एनालाइजिंग निफ्टी चार्ट एवरी डे। अभी आपके हिसाब से ट्रेडिंग ये जो विनिंग गेम नहीं है, बट आखिर ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जस्ट अ बिजनेस। अगर ट्रेडर ने ये बेसिक चीज समझ ली ना, व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू एंड व्हाट इमोशनल ट्रेडर्स डू। इमोशनल ट्रेडर क्या करता है? व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, जो भी चार्ट एनालिसिस किया है उसने, नाउ ही इज टेकिंग अ डिसीजन टू बाय द स्टॉक और बाय द ऑप्शन, एनीथिंग। उस समय वो इस इंटेंशन से बाय कर रहा है कि ये परफॉर्म करेगा। द मोमेंट यू थिंक व्हाइल ट्रेडिंग कि ये परफॉर्म करेगा, यू exerted, created a big pressure on your mind that it should perform. जब वो परफॉर्म नहीं करता, it cause pain, revenge, लॉस हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैंने इतना एनालिसिस किया, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये परफॉर्म क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, आई कैनॉट लूज, मैंने हार सकता। वो फिर से रिवेंज करता है, क्योंकि वो पेन उसको दूर करना है, और कितने देर में? इमीडिएटली। तो जो -10,000 या -5,000 या -50,000 जो भी दिख रहा होगा, उसको इमीडिएट बेसिस पे उसको एटलीस्ट 0 पर लाना है। इसके लिए वो और एक ट्रेड इनिशिएट करता है। अब जो उसने पहला ट्रेड इनिशिएट किया था, शायद उसका सेटअप था, अगर वो एनालिसिस पैरालिसिस वाला ट्रेडर नहीं है और ये सब छोड़कर एक सेटअप पे आया है, तो शायद उस समय उसका सेटअप था, बट इमीडिएटली जो कवर करने का उसके माइंड पर प्रेशर आया है, अब वो बिना सेटअप के रैंडम ट्रेड करने लगा है, एंड दिस कॉज ओवर ट्रेडिंग। आप इसको गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, इट इज अ गैम्बलिंग ओनली, बट वो ट्रेडर उस समय उसको गैम्बलिंग नहीं कहता, उसको कहता है मुझे पता है कहाँ जाएगा मार्केट। और जब आप ये कह लेते हो कि मुझे पता है, तो फिर मार्केट तो मैमथ है, सबसे बड़ा कुंभकर्ण है मार्केट, सबको निगल सकता है ना। तो यहां पर मिस्टेक होती है, जैसे हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा प्राइमरी फोकस है कि मैं बिगिनर्स को ये बता पाऊं, बट मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, बिगिनर विल लीव दिस वीडियो। व्हाई? बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग even 30% win rate. I am not using a word accuracy. There is a huge difference between win and accuracy. Win rate and accuracy. And people don't know. मैं अभी explain करता हूँ आपको. Win rate means out of 100 trades, say
आपका टारगेट्स 30 ट्रेड्स अचीव करते हैं तो आपका 30% का विन रेट है। बट क्या वो 100 के 100 ट्रेड्स आपने एक पर्टिकुलर सेटअप पे एग्जीक्यूट किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी 100% है। सो एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट द विनिंग रेट। सो एक्यूरेसी अगर आपने 100% कर ली, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, बिकॉज यू आर रिपीटिंग वन ट्रेड और वन सेटअप और वन इमेज और वन सेक्शन ऑफ अ चार्ट अगेन एंड अगेन। प्रोबेबिलिटी विल सर्व यू। प्रोबेबिलिटी आपकी गुलाम बन जाएगी, वो आपको कभी लूज करनी नहीं। प्रॉफिट तो बात की बात है, आप लूजिंग करना बंद कर दोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, व्हेन फॉर एग्जांपल ओलंपिक में जो स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस करते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने के लिए, कोई आर्चर है, वो 50 मीटर कंपटीशन लड़ रहा है, तो वो हमेशा 50 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा होगा, हमेशा वही बो एंड एरो सेम वेट के यूज करेगा, उतने ही डिस्टेंस पे उसका क्या कहते हैं बुलसाई होगा, और वो उसी डिस्टेंस से उसी जगह पर प्रैक्टिस करेगा। इसीलिए उसमें उस डिस्टेंस के लिए प्रोफिशिएंसी आएगी। अभी वो एक दिन 50 मीटर से प्रैक्टिस कर रहा है, एक दिन 40 मीटर से कर रहा है, एक दिन 100 मीटर से कर रहा है, ही विल नॉट एबल टू सर्वाइव। खड़ा भी नहीं रह पाएगा, क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा, राइट? यही चीज जब एक ट्रेडर अपने आप में चेंज करवा कर लाएगा तो प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में आ जाएगी और रैंडमनेस निकल जाएगा। और इसीलिए जो ये प्रेशर क्रिएट करके ट्रेड करता है कि मेरा अगला ट्रेड परफॉर्म ही करना चाहिए, ढूंढ रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं। तो फिर आपके हिसाब से लो विनिंग चेस करने वाले प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? इवन 10% विनिंग रेट कैन मेक यू अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल विनर। मैं जिनको गुरु मानता हूं या मेरा द्रोणाचार्य मानता हूं, सर रिचर्ड डेनिस, 1987 के ट्रेडर्स हैं। इंडियन रुपीज में अगर बात कहूं तो उन्होंने 1 लाख रुपए को 33,000 में, मतलब 33,000 करोड़ में कन्वर्ट किया, राइट? 3,300 करोड़, सॉरी, इसमें कन्वर्ट किया। कैसे? विन रेट वाज जस्ट 5%। सो कंसिडर करो 10%। सो आउट ऑफ 90 ट्रेड्स, sorry 100 trades, 90 were losing. He was focusing on big winners. That's why he is making money. He was not considering कि ये 90 trade, वो उस leverage है, मुझे नहीं पता which trade of mine will perform, which will not. तो he was treating every trade equally. वो अपने हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट कर रहे थे। तो मैजिक क्या था यहाँ पर, बहुत बहुत बड़ी सीख है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, खास करके बिगिनर्स के लिए जो मैजिक ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर, 90% विन रेट, 100% विन रेट। रिचर्ड डेनिस ने किया क्या होगा, आप सोच कर देखिए, जिसका विन रेट केवल 5 to 10% है, उसके 90 ट्रेड्स रॉन्ग जाने वाले हैं। ओके, राइट? अगर वो 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क हर ट्रेड में लेगा तो 90 ट्रेड्स तो 90% कैपिटल वाइप आउट कर देंगे, तो वो तो उसके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो फिर यहां से हमको ये पता चलता है कि उसने तो कभी 1% रिस्क पर ट्रेड लिया ही नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली, उसने अपने हर ट्रेड पे 0.1%, 0.2% की रिस्क ली होगी। एम आई राइट? और हमारे महान ट्रेडर्स, बिगिनर्स, किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के आते हैं, 9 EMA लगा दिया, 5 लाख पर 3 लाख कमा लिए। अब ये सोचता है कि इसने 5 लाख पर 3 लाख कमाए, मेरे पास 1 लाख है, और ये शायद हॉस्पिटल के पैसे हैं, या शायद उसके घर चलाने के पैसे हैं, या फिर किसी कंपनी से लोन लिया है, शायद लोन लिया हो, या शायद उसके बच्चे की स्कूल फी भरनी हो, वो वाला 1 लाख रुपए है उसकी, वो 1 लाख की पूरी पोजीशन बनाता है। अब ड्रीम किसने दिखाया? यूट्यूबर ने। उसकी रियलिटी पता है क्या है? उसने तो 5 लाख की पोजीशन बनाई और 3 लाख प्रॉफिट किया। उसका वो 5 लाख वाइप आउट भी हो जाता ना उस ट्रेड में, तब भी उसके कैपिटल पे 0.01% का भी डेंट नहीं पड़ता, क्योंकि 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। 5 करोड़ का उसने ऑफिस बनाया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख का लगा हुआ है, तो 5 लाख उसके लिए मायने ही नहीं रखते। और ये बंदा उसका वीडियो देखकर अपना पूरा 1 लाख कैपिटल एक ट्रेड पे डिप्लॉय करता है। अब वो ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए से 70 रुपए पर आता है। दिस 1 लाख रुपीज, ही नीड दैट मनी टुमारो, उसको ये कल जरूरत है इस पैसे की, तो इसलिए वो 70 रुपए के प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज इफ ही स्क्वायर ऑफ, वो 1,70,000 बन जाएंगे। उसको तो पूरा 1 लाख चाहिए,
1,00,000 1,000 मत दो, वो हाथ जोड़ रहा है भगवान को, 1,00,000 1,000 मत दो, ये 170 का प्रीमियम वापस 100 कर दो, वो 50 हो जाता है। प्रेशर है, एंजाइटी है, पसीना आ रहा है, बट पोजीशन नहीं काट सकता, हाथ फ्रीज हो गए हैं। मीन्स लॉस कवर के चक्कर में पूरा वो उसका जितना भी अमाउंट बचा हुआ है वो उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा देता है। बिकॉज ही कांट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल रूपी, क्योंकि उसको कल 1,00,000 का कमिटमेंट था, उसको क्या लगा मैं आज 1,00,000 पर 1,00,000 बना लूंगा, कैपिटल भी आ जाएगी और मेरा जो कमिटमेंट है 1,00,000 का वो भी सॉल्व हो जाएगा और मेरा ट्रेडिंग भी नहीं रुकेगा। ये जो बिगिनर्स कर रहे हैं, ये स्मॉल कैपिटल ट्रेडर कर रहे हैं, अब आप खुद एक जगह बैठकर सोचिए, क्या कोई चार्ट दोषी है आपके लॉस का? क्या कोई ट्यूटर दोषी है आपके लॉस का? वो खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये 5 लाख जो है ना मेरे एक्चुअल कैपेसिटी का 1% भी नहीं है, तो आप पूरी कैपिटल दांव पर मत लगाओ। यहां ब्रोकर का एक रोल आता है। मीन्स इसमें ब्रोकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी, एक्चुअली ब्रोकर अगर किसी को ये बताए कि आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक जीरो नहीं होता। 100 रुपए की चीज आज अगर लोअर सर्किट लगाती है तो 80 रुपए हो जाएगी, तो आपका 1,80,000 हो जाएगा, है ना, जीरो तो नहीं होगा। बट जिस समय आप ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस है, इट इज जस्ट ए इंश्योरेंस, इफ यू आर नॉट एक्सपायरिंग इंश्योरेंस विल एक्सपायर। आप नहीं मर रहे हो तो आपके घर वालों को नहीं मिलेगा पैसा। उसी तरीके से अगर वो प्रीमियम एक्सपायर हो जाता है तो जीरो हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होता है। तो अब वो अगर ब्रोकर अच्छे से अपने चैनल पे या कहीं पर भी प्रेजेंट कर दे कि देखो भाई जो इंस्ट्रूमेंट आप बाय कर रहे हो ना वो एक दिन में जीरो होता है, स्टॉक करोगे वो एक दिन में जीरो नहीं होते, क्योंकि उनके पास बेस है, वो कंपनी है। मीन्स ऑप्शंस में एक्सपायरी को तो वर्थलेस ही हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग, Exactly. राइट? तो भी ट्रेडर्स लोग क्यों उसको बाय करना चाहते हैं? ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। रीजन यहां तक पहुंचता कैसा है ट्रेडर? पहले शुरू करता है 10 लाख से, है ना। मार्केट में एक सेइंग है, हाउ टू मेक 1 CR इन स्टॉक मार्केट, स्टार्ट विद 2 CR। ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद 1 CR हो जाएगा, क्योंकि 1 CR आप गवा दोगे मार्केट में, राइट। सो पॉइंट ये है कि जब ट्रेडर 10 लाख लेकर मार्केट में आता है, वो लूज करते 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 कैपिटल को 25,000 50,000 तक, तब तक तो उसका माइंड ये सोचता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। शायद मेरे अप्रोच में, मेरे माइंडसेट में, मेरे स्ट्रैटेजी में, मेरे इमोशंस में कुछ तो लर्निंग की जरूरत है। उसको तब तक नहीं पता चलता जब तक वो 10 लाख 25,000 या 50,000 नहीं हो जाता। अब 10 लाख तो 50,000 हो गए हैं और अब वो रिवेंज करके बैठा है कि मेरे 10 लाख मुझे वापस चाहिए, मैं मार्केट छोड़ दूंगा। कैसे मिलेंगे? इस 25,000 से। तो एक एक्सेल शीट ओपन होती है हर बिगिनर ट्रेडर की, नोवाइस ट्रेडर की, एक एक्सेल शीट ओपन होती है। 25,000 अगर मैंने आज 20% रिटर्न बना लिए तो इतने आएंगे, फिर एडिशन, और फिर 30 दिन में मेरा 10 लाख वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे ट्रेड लेता है, 25,000 के 10,000 बचते हैं। वाई? ट्रेडर्स बिगेस्ट मिस्टेक इज ही इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग अपसाइड। ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जैसे मैंने अभी रिचर्ड डेनिस का एग्जांपल दिया, ही इज टेकिंग ए रिस्क ऑफ 0.1% टू 0.2% पर ट्रेड। मतलब ही इज टेलिंग मार्केट टेक दिस मनी, I am giving you 0.1% of my whole capital on this particular trade. I will not give you anything more than that. रिटेल ट्रेडर जब तक अपने आप को केवल ऊपर का अपसाइड देखकर ही ट्रेड करेगा कि मैं इस ट्रेड में इतने कमा लूंगा, इतना प्रीमियम यहां से इतना बढ़ गया तो मैं इतने पैसे कमा लूंगा, he will constantly keep on losing the money. उसको अगर अपना पैसा लूज करना बंद करना है तो इस ट्रेड में मुझे कितना पैसा खोना है ये उसको सोचना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो ट्रेडर्स का तो फेवरेट टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। Yes. और हम सब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेलर्स का अकाउंट तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है, 100%. राइट। सो मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि न्यू बिगिनर्स को, न्यू जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या सिली मिस्टेक करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? सबसे पहले तो मैम ऑप्शन ट्रेडिंग ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पर आता है। पहले तो वो पहला सबसे बड़ा मिस्टेक तो उसका ये है कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ये सोच रहा है कि इजी मनी है, स्टॉक मार्केट इज ए इजी मनी गेम, बटन तो दबाना है। द मोमेंट यू प्रेस बाय, बाय हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, यू प्रेस सेल, आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
वो ऊपर क्यों जाएगा, उसके पीछे रीजनिंग क्या होता है, चार्ट कैसे बिहेव करता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्रेडिंग गेम एक्चुअली है क्या, ये सीखे बगैर वो मार्केट में जंप करता है। और जब जंप करता है तो उसको तो एक दिन में 1 लाख के 2 लाख करने हैं ना, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपने मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपने इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सीखा। यही ट्रेडिंग है और यही नहीं सीखा। आपको लग रहा है चार्ट इज ट्रेडिंग। 99% रिटेल ट्रेडर थिंक्स कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट चार्ट्स। चार्ट का रोल, मैं हम्बलनेस से बता रहा हूं, 10% है, मैं बिलीव करता हूं 1% है। जब एक ट्रेडर 5% विन रेट के साथ करोड़ों रुपए कमा सकता है तो चार्ट का रोल कहां से आया मैम? 5% विन रेट तो आप कॉइन टॉस से भी लाओगे। जैसे कि सर आपने बोला, तो फिर ट्रेडिंग में चार्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? जी, जिस तरीके से मनी एक टूल है, आपका ब्रेन एक टूल है, लैपटॉप भी एक टूल है, ब्रोकर ऑल्सो वन टूल, सेम चार्ट इज ऑल्सो अ टूल। स्टॉक मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उनके फियरलेस अप्रोच, सेल्फ डिसिप्लिन, या दुनिया में भी जो 1% लोग सक्सेसफुल है, वो सेल्फ डिसिप्लिन के कारण ही है। तो चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? जब चार्ट नहीं हुआ करता था, जब बिट में जाके लोग ट्रेड करते थे, उस समय भी तो ट्रेडिंग होती थी ना। उस समय भी कई गुजराती लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थे ना, बड़े पैसे बनाते थे, है ना। तो फिर उनके पास तो चार्ट नहीं था। आज चार्ट आकर उसने आपका बर्डन कम नहीं किया है, और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने लगे हैं आपको। जबकि प्राइस मूवमेंट, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने ही काम कर रहे होते तो 100 रुपए की प्राइस कभी 1 लाख रुपए नहीं होती, 20-25 हजार तक नहीं पहुंचती। वो हर बार किसी रेजिस्टेंस से वापस आती ना, तो कैसे ब्रेक होकर ऊपर ऊपर जाती है। सो माई कंसर्न इज यू आर नॉट यूजिंग चार्ट फॉर वॉट इट मेंट टू। वो जिस चीज के लिए बना है, रिटेल ट्रेडर उस चीज के लिए उसको यूज नहीं कर रहा है। चार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी या यूटिलिटी केवल इतनी है कि आप चार्ट पर एक कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओ, जिसको आप रिपीटेडली प्रैक्टिस भी करो इवनिंग में 100-200 चार्ट्स, और जब लाइव मार्केट में वो पैटर्न्स आपके सामने आए तो आप, क्योंकि आपने उसको बैक टेस्ट किया है, उसके बैक टेस्ट के रिजल्ट आपके पास है, उसमें कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है ये आपको पता है, तो आप फियरलेसली, विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा ब्रेन बिहाइंड एवरी ट्रेड, एंट्री करो, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, और 1:10, 1:5 फ्लो होने दो ट्रेड को, बिकॉज वन ट्रेड शुड विन एटलीस्ट 4 स्टॉप लॉसेस फॉर इंट्राडे। ऑफ कोर्स स्विंग के लिए तो 100 स्टॉप लॉसेस भी आप विन कर सकते हो, क्योंकि स्काई इज द लिमिट है, बट इंट्राडे में स्टॉक मैक्सिमम कैन मूव 20%, है ना। तो अगर आप स्टॉक इंट्राडे में कर रहे हो तो यू कैन लिमिट 1:4, 1:5, 1:6, बट आपका एक ट्रेड आपके 4 लॉस को कवर करना चाहिए, ना कि आपके 4 प्रॉफिट केवल एक ट्रेड लेकर जा रहा है। तो रिटेल ट्रेडर चार्ट का यूज करने का उसका सबसे प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आई विल यूज इट फॉर प्रैक्टिसिंग हिस्ट्री, टू आइडेंटिफाई वन सिंगल पैटर्न विच कैन टर्न अराउंड माई करियर, और मैं इसी पैटर्न को भगवान की तरह पूजूंगा या प्रैक्टिस करूंगा, जिससे मेरे ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएगा या निखार आ जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा आपको डीपली उसको स्टडी करना। यू शुड नॉट एनालाइज इट, यू शुड प्रैक्टिस इट। ओके। जब आप एनालाइज करने जाओगे तो आप रोज नई चीजें ढूंढोगे, तो मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओगे, है ना। उसी जगह अगर आप एक चार्ट को एज अ प्रैक्टिस टूल यूज करोगे, तो आप किसी एक पैटर्न को रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो उसके मास्टर बन जाओगे। यस, दैट्स द रोल ऑफ चार्ट एंड नथिंग मोर। ओके, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो बिगिनर्स है, न्यू है स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने कौन से काइंड ऑफ चार्ट्स फॉलो करने चाहिए आपको? मीन्स उसके हिसाब, देखो, सबका एक एक फोटे होता है। कोई ये कहता है कि सर मैं 9:15 से 3:30 कंफर्टेबल हूँ, अब इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं 1 ही घंटा ट्रेड करना चाहता हूँ या मैं 5 ही मिनट करना चाहता हूँ, तो आप ट्रेड मत करिए, SIP में पैसा डालिए। देर आर वेरी स्मार्ट पीपल हु आर डूइंग जॉब फॉर यू। बहुत बहुत स्मार्ट लोग हैं, मनी फंड मैनेजर्स, उनके हाथ में पैसा दीजिए, SIP कीजिए, जिससे आपका फंड ग्रो होगा एटलीस्ट 15% CAGR से।
तो उनके हाथ में पैसा दीजिए, अपने पैसों से खिलवाड़ मत कीजिए। छोटे कैपिटल वालों को ट्रेड करने का हक है क्या? बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं ये कि क्या सर 25,000 50,000 कैपिटल से ट्रेड करना भी चाहिए? अगर आपका गोल लर्निंग है, आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पैसे पे पैसा कमाना चाहते हो, अपना घर चलाना चाहते हो, तो ये पैसों से कभी घर भी नहीं चलेगा और पैसा भी नहीं बनेगा। मीन्स इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ये कोई एक बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह लेना चाहिए। ओके, इसको क्विक गेटिंग रिच क्विक वाली स्कीम में नहीं जाना चाहिए। मीन्स गैम्बलिंग करके आप रिच नहीं बन सकते। जी, यस, करेक्ट। तो फिर बिगिनर्स ने तो ज्यादा से ज्यादा ये फॉलो करना चाहिए कि जैसे कि आपने बताया एसआईपी के बारे में। यस, क्योंकि जब आपके पास छोटी कैपिटल होती है, देखो क्या होता है कि आपके पास, सबके पास, मेरे पास लिमिटेड अमाउंट टाइम है। वो टाइम को ऐसे जगह इन्वेस्ट करो, खर्च करो, जहां पर आप किसी एक स्किल में प्रोफिशिएंट हो जाओ, है ना? तो जैसे चार्ट के बारे में मैं कहता हूं कि अगर आप उसके रैंडमनेस को हटा दो और किसी एक पैटर्न को पकड़ो, बीट हेड एंड शोल्डर, बीट कप एंड हैंडल, कोई एक पैटर्न पकड़ो और उसको रगड़ दो, 10,000 चार्ट्स, 20,000 चार्ट्स, 50,000 चार्ट्स, प्रैक्टिस कर लो तो आप उसके मास्टर बन जाओगे। तो ये हो गया इसका गेम। चाय की दुकान लगा रहे हो, चाय की दुकान लगाओ और इतनी बार चाय बना लो, पहली बार कस्टमर्स नहीं आएंगे, बट आप 1 साल के बाद आपकी जैसी चाय उस पूरे एरिया में कोई नहीं बना पाएगा, अगर आप उसको पैशनेटली कर रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली 90% पीपल का, ट्रेडर्स का स्टॉक मार्केट पैशन ही नहीं है। मीन्स वो जैसे कि एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। आप हॉबी बोलकर उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो, ट्रेडर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट के लायक नहीं है ट्रेडर। रियलिटी, आपको रियलिटी चेक करना होगा। इट इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ गैम्बलिंग। उनको लगता है कि यार रोज जा रहा हूं ऑफिस, बॉस अलग गाली देता है, घर पे आने के बाद घर वाले अलग टॉर्चर कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोगों की मेहनत करे जा रहा हूँ। यार स्टॉक मार्केट तो इजी गेम है, अगली सैलरी मार्केट में डालता हूँ, बटन दबाने से पैसा बनता है, इजी मनी, वो भी डबल एक दिन में। कोई कोई तो 1 घंटे में डबल कर लो बोलता है मॉर्निंग के। सो पॉइंट इज, लोगों का अप्रोच टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली गैम्बलिंग ओरिएंटेड। हाउ कैन दे बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट? तो फिर 5,000 लाओ, 25,000 लाओ, 50 करोड़ लाओ। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, कुंभकर्ण से बड़ा राक्षस है, वो 50 करोड़ को भी खा जाएगा मार्केट आपके, राइट? तो छोटे कैपिटल वाले को हक है क्या? बिल्कुल है। अप्रोच चेंज करो, लर्निंग एटीट्यूड से आओ और ये सोचो कि अगर अगले 2 साल में मैंने गेम चेंज कर दिया, किसी स्ट्रैटेजी का मास्टर बन गया, कंसिस्टेंसी आ गई, 2 साल में 25,000 का 1 लाख कर दिया, 2 साल में, एक दिन में नहीं, 25,000 का 2 लाख कर दिया। अब मैं किसी से भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये मेरा सिनारियो दिखाकर ले सकता हूं। कोई मुझे कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है और मैं उस पर पैसे कमा सकता हूं। तो आपका 2 साल का पूरा प्लान बनना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रोफिशिएंट ट्रेडर, है ना? तो दिस इज व्हाट शुड बी द अप्रोच। अभी स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है, डेली के डेली कुछ ना कुछ सीखा ही जाता है। ऐसे नहीं, हम हर एक चीज डेली न्यूज सीखते हैं स्टॉक मार्केट से। सो जैसे कि अभी ऑप्शन की बात की मैंने लास्ट टाइम, तो और एक मैं जानना चाहती हूँ कि ऑप्शन में बाइंग एंड सेलिंग मीन्स बायर्स भी रहते हैं और सेलर्स भी रहते हैं, ऑप्शन सेलर्स एंड बायर्स। सो दोनों में से कौन ज्यादा डिसिप्लिन होता है आपके अकॉर्डिंगली? बाय फोर्स, मतलब नॉट बाय चॉइस, बाय फोर्स ऑप्शन सेलर इज अ डिसिप्लिन। व्हाई बाय फोर्स? एनएससी ने अभी जब से लॉट साइज चेंज कर दिया, अभी तो 65 है, 75 भी हो गई थी निफ्टी की, है ना? उस समय से 3.5 लाख रुपए एक लॉट शॉर्ट करने के लिए लग रहे थे, राइट? और पॉइंट कितने कमाने हैं उसको? 10 पॉइंट। थीटा खाना है उसको, टाइम वैल्यू खानी है। 10 पॉइंट इधर से, 10 पॉइंट इधर से, 5-10 पॉइंट का वो प्रॉफिट चाहता है। वो 10 पॉइंट के लिए 9.15 से 3.30 तक पोजीशन होल्ड करने वाला है। उसके एवज में कितने पैसे दे रहा है? 3.5 लाख रुपए। और हेज करता है मान लो, हाँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है ना हेज करने के कारण। तो हेज करता है तो 3-3.5 लाख का मार्जिन 1 लाख पर आता है। बट अल्टीमेटली वो 10 पॉइंट, अगर मैं 65 के लॉट को मल्टीप्लाई करूं तो 650 रुपीज पर लॉट हो रहा है प्रॉफिट। जस्ट 650 रुपीज कमाने के लिए 1 लाख रुपए ब्लॉक कर रहा है। कितना खूबसूरत मनी मैनेजमेंट है।
फुल्ली सेलिंग का मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ने कर दिया, तो एक्सचेंज ऑप्शन बायर का दुश्मन है। एक्सचेंज इज नॉट थिंकिंग अबाउट ऑप्शन बायर एट ऑल। मैं चाहता हूं, मतलब दिस इज माय ओपिनियन पर्सनल, पीपल में थिंक अदरवाइज, जो मार्जिन ऑप्शन सेलर को लग रही है, अगर वही मार्जिन ऑप्शन बायर को एक्सचेंज लगाना शुरू कर दे, ऑप्शन बाइंग में लॉस होना बंद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं बंद हो जाएगा। मैं तो ये बोलती हूँ कि मोस्टली रिटेलर्स रहेगी ही नहीं, पहली बात तो जो रहेगा उसके पास मिनिमम 3.5 लाख होगा। 3.5 लाख लगाकर 100 रुपए का प्रीमियम बाय करेगा। 100 रुपए का प्रीमियम 65 के लॉट पर सिर्फ 6500 रुपीज ही उसके इन्वेस्टेड है, मतलब लॉस भी हो गया ना उसको। तो 2% ऑफ द कैपिटल जीरो अगर होता है तो जाएगा। अब उसके पास ब्रीदिंग स्पेस देखो कितना है। 100 के प्रीमियम पे बाय किया, एक्सपायरी को 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। ये 3 दिन में वो 100 का प्रीमियम 200, 300, 400 भी हो सकता है, फ्लो आ सकता है उस। तो अब उसके पास ब्रीदिंग स्पेस है, अब उसको होल्ड करेगा और ये फियर ही नहीं रहेगा जीरो हुआ तो क्या, बिकॉज उसको मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ट्रेड करते समय ही पता है आई विल लूज 6500 रुपीज ओनली। सो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर एक्सचेंज सही में ऑप्शन बायर का या रिटेल ट्रेडर का वेल विशर है, तो ही शुड अप्लाई इक्वल मार्जिन रूल फॉर सेलिंग एज वेल एज बाइंग। क्यों? क्या ऑप्शन सेलर आपके सगे बेटे हैं और ये क्या आपके सौतेले बेटे हैं? क्योंकि आप सोच के देखिए मैम, मैं आपसे 3.5 लाख रुपए ले रहा हूं, आपको शॉर्ट करने के लिए एक लॉट दे रहा हूं, और आप ज्यादा से ज्यादा उसमें 600, 1000, 1500 रुपए कमाने वाले हो, और बायर उतना ही पैसा यूज करता है 6500, और वो 6500 पूरा गंवाने वाला है। और सेम डे साथ में अगर उसके अकाउंट में 3.5 लाख है, तो वो केवल एक लॉट नहीं बाय करेगा, फिर वो 3.5 लाख में जितने लॉट आते हैं वो सारे बाय कर लेगा, क्योंकि उसको 3.5 लाख को डबल करना है ना। सो my personal opinion about exchange is they are not thinking about option buyers, they are not thinking about retail traders, they are well wisher of a big capital guys. So be it retail trader जिसके पास 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ है, और be it institutions जिनके पास 5000 करोड़ 10,000 करोड़ है, वो उनके बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उनको बाय डिफॉल्ट मनी मैनेजमेंट करके दे रहा है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज इटसेल्फ टू डू अ मनी, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को अगर आप उसके हाथ में चाबी दोगे तो वो 200 के स्पीड से ही गाड़ी चलाएगा। आप उसको पीछे बैठाओगे और शॉफर दोगे उसको, तो वो वेल मेंटेन गाड़ी चलेगी। तो यू शुड बिकम अ शॉफर फॉर दिस पर्टिकुलर मैन, अ रिटेल ट्रेडर। तो आपके हिसाब से ये जो दोनों साइड में इक्वली ट्रीट होगा, तो ऑब्वियसली दो बायर भी और सेलर्स भी दोनों फिर आप देखना सेलर से ज्यादा पैसा बायर बनाएगा। व्हाई? क्योंकि बायर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता है, राइट? बड़ी मूव आई तो एक ही बार में उसका 100 का प्रीमियम 200, 400, 500 हो जाएगा। शायद 4 एक्सपायरी में एक बार होगा, बट होगा जरूर। और जब होगा तो पिछले 3 एक्सपायरी के सारे लॉसेस कवर करके जेब में और पैसा आएगा। यही तो ट्रेडिंग है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग एक्चुअली। और लोग क्या कर रहे हैं कि जो पूरा कैपिटल लगा देते हैं तो 10 पॉइंट का प्रीमियम इंक्रीज भी वो होल्ड नहीं कर पाते। आप देखना कितने सारे ट्रेडर 100 रुपए के प्रीमियम पे निफ्टी बाय करते हैं या उसका ऑप्शन बाय करते हैं, 105, 110 पर उनके पैर ढीले हो जाते हैं, हाथ शिवर, मतलब पीपल, मेरे स्टूडेंट है, माय हैंड्स वर शिवरिंग सर, आई वाज नॉट इवन, आई गॉट कंप्लीटली फ्रोजन, आई वाज नॉट एबल टू थिंक क्या है ये। सिर्फ 200 रुपए की रिस्क आपने ली और आप फ्रोजन हो रहे हो, मतलब आपका माइंड इतना ज्यादा फियरफुल हो चुका है। और फियरलेस होने के लिए ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया, अगर एक्सचेंज सही में वेल विशर ऑफ ऑप्शन बायर है और ऑप्शन को बंद नहीं करना चाहता है, ऑप्शन कॉन्स्टेंटली रखना चाहता है, तो उसने ये मार्जिन रूल लाना ही चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि फियर होते हैं ट्रेडर्स, राइट? तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे ट्रेडर्स फियर पे ज्यादा फोकस करते हैं या ग्रीडी? अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे पता है, अभी जनरली ग्रीड मतलब क्या, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। आपने 100 रुपए पे कोई स्टॉक बाय किया, आपने उसका 98 का स्टॉप लॉस रखा था, अब वो स्टॉक मूव करता हुआ 101 पर आया, 102 पर आया, और आप बोल रहे कि आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड, आई वांट मोर मनी,
लोग समझते ये ग्रिड है, रॉन्ग, दिस इज नॉट अ ग्रिड। ठीक, ये ग्रिड नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट। अगर 9-10% एक्यूरेसी, 5% एक्यूरेसी के साथ आपको मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:100 भी लेना पड़ेगा ना। सो उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहता है कि आई डोंट नो विच वन ऑफ माई ट्रेड विल वर्क, विच वन विल नॉट। सो व्हाट माई जॉब इज टू ट्रीट ईच ट्रेड इक्वली, राइट। सो आई विल लेट ऑल द ट्रेड रन। जो नीचे आएगा तो उसको मैंने 98 पे लॉक करके रखा है, वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये इसको ग्रीड नहीं, इसको वेल प्लान ट्रेड कहते हैं। बट जनरली सेइंग इन स्टॉक मार्केट इज, सर लोग प्रॉफिट दिखने के बाद बुक नहीं करते हैं और प्रॉफिट के लिए होल्ड करते हैं और वो रिवर्स आ जाता है, वो उसके ग्रीड के चक्कर में। इट इज नॉट ग्रीड। अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक मार्केट में ग्रीड इमोशन है ही नहीं। आप सोचो, एक ट्रेडर 100 रुपए का प्रीमियम पे बाय करके 110 पर उसका हैंड्स वो शिवरिंग, गॉट फ्रोजन कंप्लीटली बोलता है, उसमें दम ही नहीं है होल्ड करने का, तो ग्रिड कहां से आएगी? डर है। सो स्टॉक मार्केट में 100% इमोशन डर है। सो व्हाई यू शुड बी फियरलेस। हम ग्रिडलेस कहते हैं क्या? बी अ फियरलेस ट्रेडर कहते हैं। क्यों? क्योंकि 100% फियर काम कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ग्रिड तो कहीं है ही नहीं। अब भी मैं बोल सकती हूँ कि ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स है, सो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली, कि मीन्स कैसे वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं ऐसा? जी, सो सबसे पहले हम 2 तरह की ट्रेडिंग जो मार्केट में, और मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूं। व्हाट इवन अ बिगिनर हु हैज गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू मार्केट फॉर 1 डे एट लीस्ट, अगर वो भी ये फॉर्मूला अपना लेगा, मैं आपको देता हूं वो लॉस नहीं करेगा। उसकी कंप्लीट लाइफ टाइम वो लॉस नहीं करेगा। ये मैं आपको दे रहा हूं, जो फ्लो चार्ट मैं आपको दूंगा। बट आपको पहले मैं 2 तरह की ट्रेडिंग को डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। इमोशनल ट्रेडर, उसको आप गैम्बलिंग कह सकते हो, मैं उसको इमोशनल ट्रेडिंग कहता हूँ क्योंकि गैम्बलिंग थोड़ा सा हार्श वर्ड है। यस, एंड वन इज प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो गैम्बलर्स क्या करते हैं या इमोशनल ट्रेडर्स क्या करते हो हमने देख लिया। एनालिसिस मतलब रैंडमनेस, ट्राइंग टू मास्टर रैंडमनेस, प्रेशराइजिंग ईच ट्रेड, इट शुड परफॉर्म, है ना। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अगर इन सारे अरेंजमेंट में कुछ बदल करने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत, वो तो ट्रेडर को बदलना है। उस ट्रेडर को डिलीट कर दो, ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगा। सब फॉल्ट तो उसके अंदर है और वो चेंज बाकी का एनवायरनमेंट कर रहा है। उसी इमोशन से, उसी मनी मैनेजमेंट से, उसी रिस्क मैनेजमेंट से, उसी साइकोलॉजी से, इवन महादेव ने भी आपको बाय कहा ना, तब भी आप लॉस करने वाले हो। दिस इज इमोशनल ट्रेडिंग। So I will not talk about that. Now I will give you a flow chart for a professional, how professional traders approach. First thing first, they know the game of trading. मैं तब से game of trading बोल रहा हूँ. What is the game of trading? Game of trading is you will not analyze a result of each trade separately. It is a collective group of trades. Say it 100, 200. प्रोफेशनल ट्रेडर तो 100 ट्रेड के बाद एनालिसिस करते हैं, है ना, कि मैंने 100 ट्रेड में मेरा क्या लेखा जोखा रहा है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो फर्स्ट अप्रोच इज गेम ऑफ ट्रेडिंग। तो गेम ऑफ ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? फर्स्ट थिंग, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहने के बाद, नाउ ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिविजुअल ट्रेड। सो व्हाट इज थिंकिंग अबाउट, उसका पूरा माइंडसेट कहां पर है, थॉट कहां जा रहे हैं। तो उसका पहला जॉब होता है, या वो क्या करता है, रात में बैठकर उसके 100 जैकपॉट ट्रेड्स जो उसने पीछे लिए हैं, जिसे यूएस मार्केट ट्रेडर भी हूं, उसे यूएस मार्केट में प्लेबुक कहते हैं। यू शुड क्रिएट योर ओन प्लेबुक। सो व्हाट इज प्लेबुक? आई हैव गॉट अ प्लेबुक ऑफ 10,000 चार्ट्स। तो क्या प्लेबुक होती है? जो भी ट्रेड आपका जैकपॉट परफॉर्म करता है, हम स्टॉक के नाम नहीं ले सकते, अभी पिछले 10 ट्रेड्स भी पता था मैं, लेकिन अभी सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है। एक प्लेबुक क्रिएट होती है, जो भी ट्रेड आपका परफेक्ट सेटअप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड, जो भी परफेक्ट सेटअप आपका जैकपॉट परफॉर्म कर गया है, उसके स्क्रीनशॉट लेते हो आप, उस पर जो भी आपको लर्निंग लिखनी है वो लिखते हो और उसको बाइंड करते हो, मतलब उसका प्रिंट आउट निकालकर उसकी एक बाइंडिंग बुक तैयार करते हो। दिस इज हार्ड कॉपी।
सॉफ्ट कॉपी इज यू क्रिएट अ फोल्डर और जिसको आप स्क्रॉल करते हुए उसको रोज देखते हो. व्हाट डज इट डू? ये प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे जा रहा है देखिए. नाउ व्हेन आई विल वॉच वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक एग्जांपल देता हूं. शाहरुख खान, द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया, राइट, या सचिन तेंदुलकर फॉर दैट मैटर, दोनों में से किसी का भी फेस में अगर 70% हाइड कर दूं और केवल फोरहेड दिखाऊं, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई देम इजीली? यस, यस. व्हाई? क्योंकि वो फेमस है. नहीं, यू हैव वॉच देम मिलियंस जिलियंस ऑफ टाइम. पहली बार देखा तो शाहरुख खान देखा, फिर हेयर्स, फिर माथा, उसके नोज का स्टाइल, उसके लिप्स का स्टाइल, आईज के, इतनी डिटेलिंग हो गई जब आपने उसको मिलियंस टाइम्स देख लिया कि अब आप उसका केवल फोरहेड या आईब्रोज या नोज या लिप्स देखकर भी काफी है. बट एक रैंडम पर्सन का पहचान पाओगे? नहीं. यू हैव प्रैक्टिस शाहरुख खान फेस और सचिन तेंदुलकर फेस मिलियंस ऑफ टाइम्स एंड नाउ यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई. सो यहां पर सीख क्या है? व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू, व्हाट आई डू. मैं अपने 100 to 100 चार्ट्स सोने के पहले मेरे मोबाइल पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसमें स्क्रॉल करता हूं और सो जाता हूं. बिलीव मी, क्योंकि मैंने लास्ट काम वो किया था और सो गया हूं, ड्रीम में भी सेटअप आते हैं लिटरली. और लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, उनको भी होता है ये. कुछ देखकर सोए चार्ट और उनको तो ये भी दिखाई देता कि कल ऐसा चार्ट बना, उसने ट्रेड भी कर लिए और डबल ट्रिपल कैपिटल भी हो गई है, ये भी दिखाई देता है. सो होता क्या है, जब आप वो चार्ट्स देखकर माइंड में उसको लास्ट मेमोरी रखकर सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड ब्रेनलेस. इट इज अ गुलाम ऑफ योर रिपीटेशन. जो भी चीज रिपीट करोगे सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ रूल, राइट. जैसे बाइक पर मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूं, अचानक कोई सामने आ गया, ब्रेक लग गया. क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने स्टोर किया है जब भी कोई सामने आता है ब्रेक लगाता है. लेकिन अगर मैं पहली बार बाइक चला रहा हूं ना, तो सामने वाला गया है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस है ही नहीं अभी. तो चार्ट जब मैं स्टडी करता हूं, से 100 चार्ट देखकर सोता हूं, रोज 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 रोज, 5 साल में 10, 20, 50 हजार, 1 लाख चार्ट हो गए. अब जब भी वो सेटअप लाइव मार्केट में मेरे सामने आता है, मुझे बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखती है. मतलब मुझे ना बिग रेड कैंडल, बिग मारू बोजू, ये कुछ नहीं दिखाई देता है. डॉजी बनी है क्या, एनगल्फिंग बना है क्या, कुछ नहीं दिखाई देता है. मुझे केवल दिखाई देता है वेदर इट इज फॉर्मिंग लेग 1, लेग 2, लेग 3, मेरा सेटअप फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सबकॉन्शियस को कहा है, मुझे कंप्लीट चार्ट समझ नहीं आता, मुझे केवल मेरा सेटअप समझ में आता है और मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और जब भी ये सामने आएगा मुझे इंपल्स देना है. दिस इज दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दिस प्रोफेशनल ट्रेडर इज डूइंग. नेक्स्ट जॉब, इमोशनलेस कैसे हुआ? क्योंकि उसको पता है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो उसी में मुझे दिख रहा है कि 10 बार जब वो सेटअप फॉर्म हो रहा है प्रैक्टिस में, तो 3-4 टाइम्स 1:4 जा रहा है, 1:5 जा रहा है. 1:4 इज अ गोल्डन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर मी. आई फॉलो दैट. तो मुझे दिखा है कि 10 में से 4 बार ऐसे हो रहा है. तो मुझे ये नहीं समझा कि 4 बार ऐसे हो रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है 6 बार ऐसे नहीं हो रहा है. पहला ये समझ में आया कि 6 बार ऐसे नहीं हो रहा है. दूसरा क्या समझ आया? कौन से 6 बार वो नहीं हो रहा है ये भी मुझे नहीं पता. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 8, 9, या फर्स्ट, 8, 7, 5th, नहीं पता. सो माई जॉब इज नॉट टू नो विच वन विल परफॉर्म, विच वन विल नॉट परफॉर्म. आई विल ट्रीट ईच सेटअप इक्वली. सेटअप कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ट या ट्रेड. मैं हर सेटअप को इक्वली ट्रीट करूंगा. और मेरी एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी पहले समझाया हमने लोगों को, दे विल कनेक्ट, 100% रखने की मैं कोशिश करता हूं. जनरली कभी कभी इमोशन, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब जब मैं ट्रेड करता हूं सब्जेक्टिव है, तो मेरे खुद के इनपुट्स होते हैं उसमें, मेरा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसमें. मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड करूंगा, या कल का हाई ब्रेक हुआ तो ट्रेड करूंगा, जिसको हम रोबोट बना सकते हैं वो नहीं है. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जिसमें क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं है. तो मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर डिजाइन करके बताता हूं कि इतनी रिस्क आई कैन अफोर्ड पर ट्रेड.
माय मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। अब ड्रॉ डाउन ये वर्ड भी प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे फेवरेट है। व्हाट इज ड्रॉ डाउन? ड्रॉ डाउन इज कंसेक्यूटिव लॉसेस। कितने हो सकते हैं? तो अब इतने साल हो गए तो मेरे कंसेक्यूटिव लॉसेस मैक्सिमम, ये रिसेंटली आया जब निफ्टी 5 महीने कंटिन्यू रेट था तो 6 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस हिट हुए। तब तक 4 थे, अभी 6 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो मैंने अपना रिस्क उस तरीके से डिवाइड किया था। बट अकॉर्डिंग टू मी, one should not take more than 1% risk of his capital on a single trade if the risk reward ratio is 1:4 or more, है ना? तो अब मैंने मेरी एक्यूरेसी 90% के ऊपर कर ली। नो क्वेश्चन इज व्हाट इज माय विन रेट? आई डोंट नो। मुझे मेरा विन रेट पता ही नहीं है। पता है क्यों? यह है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का नेक्स्ट मैजिकल रूल। से फॉर एग्जांपल, आप 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइसिकल चला रहे हो और अपोजिट साइड से विंड ब्लो हो रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, अपोजिट डायरेक्शन से। तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 4 किलोमीटर, राइट? सो दो यू आर मूविंग 7 किलोमीटर की एफर्ट्स लग रही है, बट साइकिल 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रही है। आपका एफर्ट 7 किलोमीटर वाला लग रहा है। अब अगर यही विंड की स्पीड 7 किलोमीटर हो जाए तो आपकी बाइसिकल जगह पर रहेगी, सामने नहीं बढ़ेगी, बट एफर्ट आपको फिर से 7 किलोमीटर वाला ही लग रहा है। जगह पर ही हो बट एफर्ट 7 किलोमीटर वाला ही लग रहा है। अब अगर यही विंड की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर हो गई तो आप लगा तो रहे हो 7 किलोमीटर वाला जोर, लेकिन पीछे जा रहे हो आप किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं? बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग ऐसे ही है। स्टॉक जनरली ये इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि मार्केट ने अपने डायनेमिक्स चेंज कर दिए। झूठ है। अरे मार्केट ही रैंडम है तो चेंज कैसे होगा? रैंडमनेस का कोई पैटर्न ही नहीं होता, चेंज कैसे होगा? वो तो जैसे मस्ती में चलना है वैसे चल रहा है। तू तेरे इमोशंस उसके साथ जोड़ रहा है, इसलिए उसको डायनेमिक चेंज हो गया ऐसे बोलता है। मार्केट कोई डायनेमिक चेंज नहीं करता। मार्केट हमेशा जो चाल चलनी है वही चलता है। समटाइम्स इट फेवर्स योर स्ट्रेटेजी, समटाइम इट न्यूट्रल्स योर स्ट्रेटेजी, समटाइम वो आउट परफॉर्म करके देता है, ठीक, होल्ड करके देता है। सो जब आपके अगेंस्ट में मार्केट चल रहा है तो आपका 1% का रूल आपको बचा लेगा। लेस नंबर ऑफ सेटअप फॉर्म होंगे। महीने में जहां आपको 20 सेटअप मिल रहे थे, अब 2 या 3 या 5 ही मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ही उल्टा चल रहा है तो सेटअप पूरा फॉर्म ही नहीं हो रहा है, राइट? तो उस समय सेटअप कम फॉर्म होना और 1% रिस्क आपका कैपिटल बचा लेगा, ठीक। एक टाइम आएगा न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब सेटअप मॉडरेट रेट पर फॉर्म हो रहे हैं, 5-10 सेटअप आ रहे हैं, 7-8 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, 2 टारगेट जा रहे हैं। देखो मैं मॉडरेट बोलकर भी 80% लूजिंग ट्रेड बोल रहा हूँ, 50-50 नहीं बोल रहा हूं मैं, लूजिंग ट्रेड। 80% लूजिंग ट्रेड आएंगे, 20% विनिंग ट्रेड आएंगे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेड पे 4 रुपए कमा रहे हो, राइट, 1:4। इस वजह से आप 80% रॉन्ग आकर भी होल्ड कर जाओगे। अब वो समय आएगा साल का जो है दिसंबर मंथ था, माइंड ब्लोइंग मंथ था मेरे स्ट्रेटेजी के लिए। इवन माय स्टूडेंट्स मेड 40%, 48%, 47% return, and I have displayed that on my channel also. Yes, इतना रिटर्न उन्होंने निकाला है इस दिसंबर में। और वो स्ट्रगल कब से कर रहे थे? फ्रॉम लास्ट अक्टूबर, 25 के अक्टूबर से, 24 के अक्टूबर से स्ट्रगल चल रहा था अभी तक, क्योंकि निफ्टी डाउन था, फिर साइडवेज हो गया। जैसे ही इंस्टीट्यूशनल फ्लो आया, क्योंकि आई एम फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, मैं क्यों फॉलो करता हूँ वो भी बताता हूँ, बट हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने आप को एक चीज और डिटेल में समझा दी। आई डोंट नो एट व्हाट टाइम, व्हाट पीरियड ऑफ द ईयर मार्केट विल फेवर माय स्ट्रेटेजी। मार्केट मेरे स्ट्रेटेजी के साथ कब चलेगा मुझे नहीं पता। जब नहीं चलेगा, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल? 1% रिस्क पर ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रेड कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो गए, 10% कैपिटल जाएगा, इनफ है। 11 अगले ट्रेड्स में 11 ट्रेड्स में परफॉर्म भी कर जाएगा, राइट। जब आप ये पीरियड सरवाइव कर जाते हो, और जब वो पीरियड आता है, जो आखिरी एग्जांपल, आप 7 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, अब विंड आपके तरफ, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उधर 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है।
आप एफर्ट तो 7 किलोमीटर वाला लगा रहे हो बट 17 के स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। वो मंथ था दिसंबर। सो व्हाट डज मार्केट ने क्या किया मेरे लिए? मार्केट ने कहा तू ईमानदार रहा तेरे सेटअप के साथ, तू हिला नहीं, डगमगाया नहीं, तो अब तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो रैंडम हूं। मैं पहले नीचे आऊंगा तो सबको डराऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा तो डरे हुए लोग हाथ नहीं डालेंगे, वो कहेंगे कि पिछला टॉप ब्रेक होगा ना तब मैं ट्रेड करूंगा। अब प्रोफेशनल ट्रेडर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खासियत, दे डोंट बिलीव इन ट्रेंड्स। ट्रेड विद द ट्रेंड इज द बिगेस्ट मिथ। ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। हाउ यू आइडेंटिफाई ट्रेंड? जब किसी 2-3 महीने में 100 रुपए की चीज 150 हो गई, अब आप कह रहे हो अब ट्रेंड है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। रीजन बताता हूं मैं। कोई चीज 100 रुपए से 150 जाने के बाद आप कहते हो अब ट्रेंड में है, फिर उस पर ट्रेंड लाइंस लगाते हो और फिर अगले अप मूव के लिए आप ट्रेड करते हो। वहीं से नीचे आ गया तो था तो अब ट्रेंड में, तो हो तो कुछ भी सकता है, राइट? बट आपने ये अप ट्रेंड पाने के चक्कर में, आइडेंटिफाई करने के चक्कर में 100 रुपीज से 150 रुपीज में जो मूव हो गई उसको आपने मिस कर दिया, कंप्लीटली मिस कर दिया। सो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहता है? आई डोंट नो व्हाट ट्रेंड इज। मेरा सेटअप बना, मैं बटन दबाऊंगा तो मार्केट फ्री फॉल कर रहा है, तब भी अगर मेरा बाइंग सेटअप बनता है मैं बाय का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, पीरियड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो सेल के सेटअप बनेंगे, इंस्टीट्यूशन सेल साइड में बड़े बड़े एक्टिविटी करेगा, और अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग के साइड में बड़ी बड़ी एक्टिविटी कर रहा है तो इंस्टीट्यूशन बेवकूफ तो है नहीं। सो दैट इज माय स्ट्रेटेजी। तो मैं करता क्या हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि मुझे ट्रेंड पता नहीं है। ट्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड, माय सेटअप इज माय फ्रेंड। मेरा सेटअप कहता है बन गया है, इसको 25,000 देने हैं, 1% ऑफ द कैपिटल। लेटली आई स्टार्टेड यूजिंग 0.5% ऑफ माई कैपिटल, इसलिए मैं 25,000 रिस्क ले रहा था। रीजन सिंपल है, क्योंकि मार्केट जो फॉल हो रहा था जिसमें मुझे 10 ट्रेड के बाद रिजल्ट पता चला कि यार 10 में से 8 स्टॉप लॉस हिट हुए, 2 ही टारगेट आए हैं, कैपिटल कुछ नहीं गया, बट मार्केट मुझे बता रहा है कि मेरे स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट है, तो लेट अस रिड्यूस द रिस्क। तो ये कैसे पता चला? 10 ट्रेड होने के बाद। अगर मैं वो 10 ट्रेड नहीं करता और ये कहता कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है मैं छोड़ देता हूं, वहीं से मार्केट घूम जाता तो, या ये 10 ट्रेड के बाद कहता यार 10 में से 8 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, अभी रुक जाते हैं, और वहीं से मार्केट टर्न अराउंड होके 10 में से 8 टारगेट वाला बन जाता तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के चक्कर में ओवर एनालिसिस पैरालिसिस फिर से वही हो रहा है। सो योर जॉब इज टू बिलीव इन योर सेटअप। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आपके सेटअप के अलावा आपके चार्ट पर क्या और चीजें बन रही है आपको समझनी नहीं चाहिए। कोई बोलेगा ना, उसको इतना गुस्से से देखो कि यार ये मेरा सेटअप नहीं है, तो निकल यहां से। ये ट्रेडर की, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर। यू नीड टू बी स्टबन, जिद्दी बनना पड़ता है, कुछ भी इंटरप्रेट करते नहीं बैठना पड़ता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, जहां पर आप बोल रहे हो मार्केट नहीं समझ आता है, मुझे खुद को समझना है। सो व्हाट आई एम ट्रेडिंग नाउ, द लास्ट पॉइंट इन दैट फ्लो चार्ट इज आई एम नॉट ट्रेडिंग मार्केट, आई एम ट्रेडिंग माई सेल्फ। आप देखो मार्केट किस डायरेक्शन में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं मेरा बिहेवियर मतलब इन एवरी एस्पेक्ट कॉमन रख रहा हूं। 1:4 लेना है, सेटअप पे एंट्री करनी है, इतनी रिस्क लेनी है, और सेटअप आया तो ही ट्रेड करना है। दिन में 100 चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, और स्टूडेंट के साथ रोज 2 घंटे चार्ट डिस्कस करने हैं। ये मैं फ्लो कंटिन्यू मेंटेन रख रहा हूं, इसी वजह से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है, राइट? दिस इज अ कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। बिगिनर्स का वही मिस्टेक हो रहा है, फोकसिंग ऑन विन रेट इंस्टेड ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स अभी तो क्लियर हो गया है हमें, आपने इतना अच्छा बताया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। इफ इन्होंने फॉलो किया आपकी सारी चीजें जो बताई गई, बहुत मीन्स सच में बहुत अच्छी थी। तो विन वर्सेस एक्यूरेसी, जो विन के पीछे भागने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करने लग जाएंगे। श्योर। सो सर, यहाँ पे ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है? मीन्स जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जनरली ब्रोकर ये सवाल से भागते हैं, है ना?
देखो, मैं जब तक एक्सचेंज अपने एंड से कोई डिसीजन ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं लेता, मैं ऑप्शंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, आई डोंट प्रमोट ऑप्शंस, आई डिस्करेज पीपल टू ट्रेड ऑप्शंस। गेट रिच क्विक वाली कोई स्कीम नहीं होती, 100% रिटर्न इन अ मंथ वाली कोई स्कीम। मैंने क्या कहा, अगर फ्लो में मार्केट आपके स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है तो शायद इस महीने में 100% भी बन जाएगा, लेकिन जो पिछले 3 महीने में 10-10% गए वो कौन बताएगा, है ना? तो वो तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर वो न्यूट्रलाइज करके ही छोड़ेगा मार्केट आपको। वो ऐसा नहीं करेगा कि इस मंथ बुलिश है तो मैं बुलिश स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, राइट? तो जब तक एक्सचेंज ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेता, जो मैंने, ये मेरा सजेशन है एक्सचेंज को, एंड आई एम नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे पता है ये अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, शायद कई सारे लोग मुझे नाराज भी होंगे कि यार 10,000 तो है अकाउंट में, वो भी ट्रेडिंग बंद करवा देगा। बट वो ट्रेडिंग है ही नहीं ना, तू कर रहा है जो, तू तो गैम्बलिंग इमोशनल ट्रेडिंग कर रहा है 10,000 को 1 लाख बनाने के लिए, तो वो तो जाने ही वाले हैं। तो अगर एक्सचेंज सही में वेल विशर है, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का वेल विशर है, ज्यादा पैसों वालों का वेल विशर है। अगर वो बायर का वेल विशर है ना, उसने ऑप्शन सेलर को जो मार्जिन लग रही है वो मार्जिन डिप्लॉय करनी चाहिए। ठीक, अब ब्रोकर क्या कर सकता है? क्योंकि ब्रोकर को अल्टीमेट गेम है, समवन विल ट्रेड एंड दे विल मेक मनी, दैट्स इट। तो दे वांट पीपल टू ट्रेड, तो वो तो उसका ट्रेडिंग नहीं रोक सकते। तो अब अगर एक्सचेंज बोल रहा है कि 100% कैपिटल पे ट्रेड लो, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, यार मैं क्यों रोकूं, है ना? सो मैक्सिमम व्हाट ब्रोकर कैन डू इज एजुकेट, बट एजुकेट राइटली। देयर आर फ्यू ब्यूटीफुल बुक्स। एक तो रिचर्ड सॉरी अपना मार्क डगलस की ही ट्रेडिंग इन द जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर है, जिसमें कुछ इतने ब्यूटीफुल पॉइंट्स है। ये जो मैंने कहा उसमें वो बार बार कहता है, आउटकम्स आर रैंडम, यू कैनॉट कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल योर एक्टिविटीज, यू कैन कंट्रोल योर सेटअप्स, यू कैन कंट्रोल योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। जो प्लान किया है वो, इसके अलावा तुम्हारे कंट्रोल में कुछ चीजें इतनी खूबसूरत बताई गई है उस बुक में, जो एक नोविस को या एक बिगिनर को प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। तो ऐसे कुछ बुक्स के मतलब एक्सप्लेनेशन कह लो, या उसमें कुछ जो पॉइंट्स दिखते हैं कि कुछ एपिसोड्स लॉन्च करके उसको समझाना लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, बिकॉज पीपल आर नॉट, आई मीन अभी उनका जो झुकाव है रीडिंग की तरफ कम है और लिसनिंग की तरफ ज्यादा है, या विविंग की तरफ ज्यादा है, उतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है। तो आप, जैसे आपके पास एक अच्छा चैनल है, आप एक सीरीज शुरू कर सकते हो लर्निंग की, जिसमें लोगों को अवेयर कर सकते हो कि व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू, व्हाट बिगिनर ट्रेडर्स, और आपका काम केवल इतना ही है। बिकॉज मुझे पता है, और मुझे ये 100% फॉर श्योर पता है, ब्रोकर चाहता है कि उसका जो ट्रेडर है या उसका जो क्लाइंट है वो प्रॉफिट करे। ब्रोकर नहीं चाहता कि आप लॉस करो, क्योंकि क्या करेगा ब्रोकर, आप लॉस करने के बाद उसको नया कोई ढूंढना पड़ेगा, फिर और कोई नया, फिर और, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। रोज कहां से डिमांड अकाउंट खोलेंगे? फिर एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव की जो एक्यूरेसी है, जो परसेंटेज है, वो फिर बढ़ता जाएगा, राइट? सो ब्रोकर खुद चाहता है कि यार ये 100 लोगों ने जो अकाउंट ओपन किया है ना, ये दबा के पैसा कमाए, क्योंकि वो पैसा लेके घर पे नहीं जाएंगे, वो वहीं पे चर्न करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, और ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगी। तो ये जो और भी एक लाई और ये मिथ है ना जो मार्केट में, कि ब्रोकर ही चाहता है कि रिटेल ट्रेडर लॉस करे, मेरा पैसा बने, नहीं चाहता भाई। ब्रोकर नहीं चाहता लॉस करे, उसको कितने क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे? उससे अच्छा जो सेट ऑफ क्लाइंट है उसको नर्चर। अब ब्रोकर नर्चर भी नहीं कर रहा है, वो बोलता है मैंने तुझे टूल दिया, मैं और नेट की स्पीड बढ़ा के दे सकता हूं, और सर्वर डिप्लॉय कर सकता हूं। भाई ये नहीं चाहिए उसको। किसी को ट्रेड एग्जीक्यूट करके 2 सेकंड में एग्जिट नहीं करना है, आपकी लाइटनिंग स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। अभी राकेश झुंझुनवाला को अगर बोला 15 मिनट डिले होगा, वो बोलेगा ठीक है 15 मिनट बाद बाय करता हूं, क्योंकि 25 साल होल्ड करना है, या तो निकालना ही नहीं है। टाइटन तो अभी तक नहीं निकाला है, तो मुझे 5 मिनट डिले से कोई फर्क नहीं। ट्रेडर, आपको देखा है ट्रेडर को एंजाइटी, 2 मिनट अगर लाइट चली गई या नेट डिस्कनेक्ट हो गया, पसीना पसीना हो जाता है, उसको लगता है यार क्या जिंदगी छूट रही। ऐसा ट्रेडिंग होता है? फुल्ली पैनिक। इज दिस अ ट्रेडिंग? बैठो, सिस्टम बंद करो और सोचो कि यार ट्रेडिंग है। खुद को 2-4 गाली मारो और बंद करो ये चीजें। तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर
स्ट्रैटेजी मत पढ़ाओ। देखो ये और एक मिथ है, ब्रोकर शुड नॉट एजुकेट ऑन स्ट्रैटेजीज। यस, बिल्कुल नहीं, फिर वो बायस हो जाएगा। ब्रोकर शुड एजुकेट ऑन ओनली फ्यू स्टफ्स विच कैन मेक देयर क्लाइंट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो ये बुक्स आपको हेल्प करेगी, जहां से हर दिन आपके पास, मैं आपको कह रहा, आप 100 एपिसोड्स बना सकते हो, इतना मटेरियल है वो एक ट्रेडिंग इन द जोन बुक में। हर एक पेज पे आपका एक वीडियो बन सकता है, 5 मिनट लर्निंग का, 10 मिनट लर्निंग, हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर बिहेव। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आप ये सीरीज शुरू कीजिए जिसमें प्रोफेशनल ट्रेडर ही हेडिंग होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ये कि मैं अपने एलिस ब्लू के सारे इनको स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को प्रोफेशनल ट्रेडर बना के छोड़ूंगी। क्या होता है, जैसे मैंने व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है मेरा ऑटोमेटिकली कवर्ड है। आई डोंट नीड टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड टू कैलकुलेट रिस्क मैनेजमेंट। कैसे? एलिस ब्लू का एपीआई यूज करके मैंने एक अल्गो बनाया है, जहां पर जब भी मेरा सेटअप फॉर्म होता है, मुझे केवल मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाने वाला हूं वो रेट डालना होता है उस अल्गो में। द मोमेंट आई पुट दैट रेट इन दैट अल्गो, करंट मार्केट प्राइस से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके मेरा रिस्क पर ट्रेड मैंने जिसको कहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी कैलकुलेट करता है। एक सेकेंड बस बाय का बटन दबाते ही ऑर्डर सेंड टू एलिस ब्लू। इतना इजी। यस, तो अल्गो का इस्तेमाल मैं किस लिए कर रहा हूं? स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के लिए नहीं, मेरा रिस्क का जॉब इजी करने के लिए। सो ट्रेडर शुड नो कि किस चीज के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये ब्रोकर अगर अवेयर कर देगा। ये 2 चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक, एक्सचेंज ये करे कि सेलर का जो मार्जिन है उतना ही मार्जिन बायर में लगा दे। बायर सेफ, उनको लगेगा कि उन पर अत्याचार हो रहा है, बट सेफ हो जाएगा बायर। 2 दिन पेन होगा, 10 दिन पेन होगा, महीने भर बाद भूल जाएगा। जब से वीकली एवरीडे 0 DT थी, एवरीडे एक्सपायरी, फिर निफ्टी बैंक के मतलब रोज मरने को आ जाओ यहां पर, राइट? अब वो बंद कर दिया। कितने दिन फ्यूरियस थे लोग, यार मैं तो अभी तक तो गवाया था, अब तो कमाने का टाइम था। अरे आज भी गवाने का ही टाइम था, तू सपने में है। बट जैसे ही बंद कर दिया, 5 दिन शॉक में थे, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। क्यों डेली एक्सपायरी बंद हुई? कि कोई बोल रहा है? कई इक्का दुक्का कोई लोग बोलता है, बाकी सब लोग खुश है, भूल गए हैं। ऐसा ही एक्सचेंज एक दिन ये कर देगा कि ऑप्शन बायर के लिए 50% ऑफ फ्यूचर्स मार्जिन। 3 दिन फ्यूरियस हो जाएंगे, 4 दिन मोर्चा निकालेंगे, 5वें दिन करना ही पड़ेगा। रूल है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है। वो ब्रोकर का रोल, अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का गाइडेंस मिल जाए तो पीपल विल सेव देमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग। क्योंकि मार्केट की सफरिंग इज मरने से ज्यादा बड़ी सफरिंग है। रात भर सोता नहीं है इंसान, डिप्रेस रहता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, और कैपिटल कहाँ से लाए, जिससे कर्जा लिया है वो। ये सारी चीजें इतना ज्यादा पेन क्रिएट करती है कि लोगों ने तो फिर कई गलत डिसीजंस भी लिए हैं, है ना? तो ब्रोकर, अगर ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग का आप कीजिए, क्योंकि कोई ब्रोकर नहीं कर रहा है। मैंने इसके पहले भी 2 ब्रोकर को कहा है, बट नोबडी हैज टेकन इनिशिएटिव एज ऑफ नाउ। बट ये कितना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है। इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा, बट स्लोली जो आपके वेल विशर्स है, जो क्लाइंट्स होंगे, जो सोचेंगे कि यार एक ब्रोकर मेरे बारे में इतना सोच रहा है, आई शुड बी कनेक्टेड विद देम। तो यस, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। ये मेरा एक एज अ ब्रोकर आपको ये रिक्वेस्ट है। सो सर, जैसे कि आपने ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से समझाई है और आपके सजेशंस भी लिए, तो एक बात और कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, जो आपने आइडिया दी एजुकेशन के बारे में, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हेल्प कर सकती है प्रोफेशनल बनने में। यस, तो हमने भी ऐसा छोटा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है फिलहाल तो भी, जैसे कि ट्रेड स्कूल करके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। वहाँ पे आपको मीन्स जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी मार्केट में नए होंगे, बिगिनर्स या एक्सपर्ट्स, उनके लिए हमने अभी एजुकेशंस के बारे में हमने सोचा है। और अब सबसे ज़्यादा फोकस उस पर ही कर रहे हैं कि हर एक ट्रेडर, हर एक क्लाइंट हमारा एजुकेटेड होके ही मार्केट में एंट्री करे, और हर एक डे बाय डे बहुत सारे इम्प्रूव होगा, राइट? सो हर एक गलतियाँ वो सीखेगा,
और और जो नया मटेरियल मिलेगा, करेक्ट, यस है यस। ना? एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर के आपने तो बहुत अच्छी तरह से फ्लो चार्ट समझा ही दिए, जी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर फ्लो चार्ट में ही जाएंगे जी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे एंड से 100% कंप्लीट करेंगे। और ये जो है हर एक डेली का एजुकेशनल वीडियोस है वो भी हमने अभी स्टार्ट किया है। जी, ये चीज़ें जो है इनिशियल लेवल पे श्योर इट विल रिफ्लेक्ट। यस, यस, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि ये एक ही चीज अभी तक स्टॉक मार्केट में मिसिंग है। ये इन्फ्लुएंसिंग के दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में स्ट्रेटजीज कई सारे लोग दे रहे हैं, और एक मूविंग एवरेज की 10,000 स्ट्रेटजी है ना? डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट पैरामीटर्स, बट कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पाथ। और ये क्या होता है, मैं आपको जैसे सबकॉन्शियस की बात की मैंने, जब कोई बार बार प्रोफेशनल ट्रेडिंग के रूल्स हैमर करेगा तो अल्टीमेटली 2 दिन इग्नोर करेगा, 3 दिन इग्नोर करेगा, 10 दिन इग्नोर करेगा, फिर उससे उसको वही सुनाई देगा, अब उस पर अमल करना शुरू करेगा। जैसे उसको बार बार 9 EMA, MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI सुनाई दे रहा है तो वो उसको यूज कर रहा है। अब प्रोफेशनल ट्रेडिंग सुनाई देगा तो वो उसको यूज करेगा। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट श्योर इट विल रिफ्लेक्ट सुन। और मैं व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ कि आपने जो ये पॉडकास्ट में पूरा ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनना इस चीज़ पे बताया, तो होप सबके सब यहाँ पे ज़्यादा गौर करें इस Yes, चीज़ को। yes. और डे बाय डे वो तो लर्न करते ही रहेंगे अलग अलग चीज़ें। बट आपने जो बताई वो सच में बहुत अच्छी थी और होप कि सारे व्यूवर्स को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक्स फॉर sir. इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। Investments in securities markets are subject to market risk. Read out the related documents carefully before investing.